आज की इस वीडियो को बड़े ध्यान से आखिर तक सुनना। आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हैं। इस वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में बनाया है। अगर पार्ट 1 अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कैसे बदलें? पुराने ज़माने में लोगों को काम करने के दौरान ज़बरदस्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। यही वजह थी कि उस समय लोगों को अपने काम पूरे करने में ज़्यादातर समय या तो अपने खेतों में पसीना बहाना पड़ता था या फिर उन्हें किसी काम में बेहद मेहनत करनी पड़ती थी और परिश्रम का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज समय बदल चुका है। इंसान का दिमाग रहस्यमय ढंग से काम करता है। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बीच फ़र्क यही है कि जो भी काम हम दिमाग को इस्तेमाल में लाकर अपनी बुद्धि और विवेक से करते हैं वह स्मार्ट वर्क कहलाता है, और जो काम हम केवल अपने शरीर और परिश्रम के साथ अंजाम देते हैं वो हार्ड वर्क कहलाता है। इस आधुनिक युग में स्मार्ट वर्क को महत्व इसलिए दिया जाता है कि इसमें काम के शुरुआती चरणों में ही सिर्फ एक बार जोरदार मेहनत करनी पड़ती है। एक बार बुद्धि लगाने पर अगर रास्ते बन गए तो आने वाले दिनों में आदमी के लिए सरलता और आसानी के रास्ते खुल जाते हैं, जबकि हार्ड वर्क में ऐसा नहीं होता। आपने आज जितनी मेहनत और पसीना बहाया है कल उसी मात्रा में या उससे भी ज़्यादा या थोड़ी कम मात्रा में आपको पसीना बहाना ही पड़ेगा। आज तक जितने भी वैज्ञानिक आविष्कारक हुए हैं सब के सब स्मार्ट वर्क का एक हिस्सा हैं। जैसे किसी आविष्कारक ने अतीत में एक गाड़ी का आविष्कार किया। जब तक उसने उस गाड़ी का आविष्कार नहीं किया था तो वह उसे बनाने का हर संभव प्रयास कर रहा था। वह दिन रात उसी आविष्कार के सपने देखता और उस सपने को साकार करने के लिए अपने तन मन और धन के साथ निरंतर लगा रहता था। उसके पास दूसरी किसी और चीज को सोचने या समझने का समय ही नहीं था। एक दिन उसने गाड़ी का आविष्कार कर दिया और इस तरह उसका सपना साकार हो गया। उसकी इस मेहनत के बाद उसे सफर की कठिनाइयों से एक हद तक मुक्ति मिल गई और वह आवागमन के लिए साइकिल को त्याग कर गाड़ी से चलने लगा। उसे अब सफ़र की थकान से कोई लेना देना नहीं रहा। सफ़र की इस थकान और परिश्रम से उसे काफ़ी हद तक निजात मिल चुकी थी। उसकी दिमागी मेहनत रंग ले आई और उसने समाज के दूसरे लोगों के लिए भी ज़बरदस्त राहत की सुविधा उपलब्ध करा दी। स्मार्ट और हार्ड वर्क में क्या खास अंतर है? हमने आपको पहले ही इस बात से आगाह कर दिया कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच स्पष्ट अंतर क्या हो सकता है। जैसे किसी जंगल में किसी धोबी का एक गधा जो दिन रात कड़ी मेहनत करते हुए अपने मालिक के अधीन है, वह मालिक के आदेशानुसार बड़े बड़े मेहनती काम करता है। उसी जंगल में एक शेर भी है जो 20 घंटे सोता है, लेकिन अपनी नीति के चलते वह 4 घंटे में ही शिकार करके अपने दिन भर की खुराक का बंदोबस्त कर लेता है। 20 घंटे सोने के पश्चात भी वह जंगल का राजा है और पूरे जंगल में उसका वर्चस्व कायम है। 20 घंटे तक काम को अंजाम देकर गधा फिर भी अपने मालिक का गुलाम है। तो आखिर इन दोनों की शख्सियत के बीच राजा और सेवक का फर्क कैसे आ गया? हालांकि मेहनत तो दोनों ही करते हैं। इस फर्क का कारण केवल योजनाबद्ध नीति या स्ट्रेटेजी है। शेर हमेशा अपने शिकार के दौरान रणनीति का सहारा लेता है। जंगल में किसी हिरण के शिकार के समय वह केवल अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि उस शिकार के पीछे उसका दिमाग भी बड़ी तेजी से काम कर रहा होता है। वह एक स्ट्रेटेजी के मुताबिक हिरण के झुंड में से एक शिकार चुन लेता है और उसके अलावा उसकी नज़र दूसरे किसी भी हिरण पर नहीं जाती। जबकि हिरण तेज रफ्तार या दौड़ के मामले में शेर से कहीं ज़्यादा होता है, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल कर अपनी ताकत और क्षमता का सही ढंग से प्रयोग में लाता है और पहले अपने शिकार के पीछे लगातार भागकर उसे पूरी तरह थकने पर मजबूर कर देता है। फिर जब हिरण पूरी तरह थक जाता है तो शेर उसकी गर्दन पर आसानी के साथ अपने जबड़े या पंजे गड़ाकर उसे अपना शिकार बना लेता है। लेकिन गधे के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि कुदरत ने दिमाग दोनों को प्रदान किया है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल शेर ही कर पाता है। गधे की दुलत्ती में इतनी ताकत होती है कि वह किसी भी दीवार को तबाह कर सकती है। इस उदाहरण का सारांश ये है कि सफलता या किसी मुश्किल काम को पूरा करने के लिए हमेशा दिमाग को इस्तेमाल में लाकर योजना बनानी पड़ती है और उस काम को चरणों में बांटकर आसान किया जाता है। अगर किसी